कौन है तुम्हारी माँ शेफाली? तुम्हारी माँ का नाम क्या है शेफाली? वो अमर भैया वो। देखो, घबराओ मत। तुम अनीता और सजनी की सहेली हो, मेरी बहन जैसी हो। मैं अब अश्विन कुमार को किसी तीसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। बोलो क्या नाम है तुम्हारी माँ का? मोहिनी देवी। शेफाली, मोहिनी देवी मेरी बहन की सौतेली तुम्हारी माँ है? हाँ अमर भैया। अब ये सब जानकर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा शेफाली, क्योंकि मेरे लिए वो दोनों अश्विन कुमार और उसकी दूसरी पत्नी है, और मैं अब किसी इमोशन में नहीं चाहता। लेकिन तुम इतने कठोर नहीं हो सकते। कठोर? हाँ, तुम मोहिनी जी मेरी मामा को जेल मत भेजो, बाकी कोई भी सजा दे सकते हो। क्यों? अगर मैं सिद्धार्थ और रितिका की बात को जेल भेज सकता हूं, तो शेफाली रानी की मां को जेल क्यों नहीं भेज सकता? नहीं? हाय अश्विन। हाय। कहाँ गए थे? डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग थी। ओह, डील हुई? अश्विन, अपसेट हो मुझसे? कम ऑन, भूल जाओ ना लड़ाई को। मोहिनी, मैं क्या लड़ाई करूंगा तुमसे? हाँ, बस कभी कभी खुद ब खुद हार जाता हूँ जिंदगी से, स्ट्रेस से। Any problems? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए थे ना, क्या बातचीत हुई? उनका कहना है कि कई टेरिटरीज में शेफाली रानी की मार्केट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, और तुम्हारे नाम पर टेरिटरीज बेचना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली एक नई हीरो और हीरोइन के साथ। क्या कहना चाह रहे थे? मैं जानता हूँ कि सच बहुत कड़वा लगता है, और फैक्ट इज कि आज की डेट में शेफाली रानी का मुंह जमीर के बाद मैं उसकी छुट्टी कर दूंगी, फिर तुम देखना कि किसकी मार्केट वैल्यू अप है और किसकी डाउन। सारे डिस्ट्रीब्यूटर मेरी फिल्म बैक करेंगे, वेट एंड सी। आज तुम 42 इयर्स की हो गई। कितनी? 42 इयर्स। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। अब तुम्हें बुरा लग रहा है, पर कभी ना कभी तो तुम्हें ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी ना। छोड़ूंगी, लेकिन उस शेफाली रानी के लिए नहीं। अरे वाह, पहले से ही 2 गिलास पानी लेके खड़े हो। राजू, what a pleasant surprise! दीदी, आने की खबर थी। अरे बेटा, ये राजू कहता था कि दीदी को सरप्राइज देंगे। और अगर मैं आउटडोर शूटिंग के लिए चली गई होती तो? हमने फोन करके पहले से ही पता कर लिया था। कहाँ से आ रहे थे? अपनी सहेली के पास। दीदी, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। लगता है कि यहाँ कोई सुपरस्टार रहती है। आई फील सो प्राउड बेटा, तुमने इतनी मेहनत करके अपना घर बना लिया। पापा, आपकी हेल्प ना होती तो मुंबई में मेरा बेस ही ना बनता। संजय का क्या हाल है? अब तो अपने दोस्त से मिलवा दो बेटा। पापा, संजय अब्रॉड गया हुआ है। आप ये सब बातें छोड़िए, मुझे राजुल के बारे में बताइए। राजुल का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया है, ये तो तुम्हें मालूम ही है। हाँ मालूम है, लेकिन कौन सी कंपनी में? फॉरेन कंपनी है दीदी, मार्वल शिप मैनेजमेंट। और तुम्हें पता है दीदी, मैं डॉलर्स में कमाऊंगा वहां पर। तो बहुत खुश है। पापा, जब हम छोटे थे आप सोचते थे हमें कैसे सेटल करेंगे। देखो कैसे वक्त निकल जाता है।
सुख और दुख के साथ साथ भगवान ने वक्त जैसी चीज बनाकर हम इंसानों पर बड़ा एहसान किया। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। तुम्हें पता है दीदी, हॉस्टल में 3 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद शिप पे जाऊंगा मैं। मुझसे बहुत दूर। अरे दीदी, देखना तुम्हारे लिए क्या क्या कॉस्मेटिक्स लेके आता हूँ मैं। अच्छा ये बता, तेरी ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है? मंडे से। लेकिन दीदी, मेरी पासिंग आउट परेड में तुम जरूर आओगी। हाँ, मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगा। मुझे क्यों? इसलिए कि मुझे पापा ने बताया कि मेरी ट्रेनिंग के लिए 50,000 तुमने दिए हैं। और इसलिए भी कि मैं एक स्टार ब्रदर हूं। स्टार ब्रदर? पापा, आपको नहीं पता, इस इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन स्टार्स बाद में बनते हैं। पहले उनके माँ बाप और भाई बहन स्टार बन के जमीन से 10 फीट ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिनर तैयार करूंगी, बाकी बातें रात को। पापा, आपके लिए ठंडा दूध। आपको अभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना? उतनी सीवियर तो नहीं है, लेकिन मैं प्रिकॉशन लेता हूँ। बेटे, तुम्हारी सेक्रेटरी है ना नीतू, वो कहाँ है? उससे अक्सर फोन पर बातें होती रहती थी मेरी। वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ गई है। और बताइए पापा, सीमा आंटी और शांति अपा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। सीमा तो आना चाहती थी। तो क्यों नहीं लेके आए? बेटे, पहली बार तेरे घर आ रहा था ना। वो बैग उठाना जरा। कैसा है? नहीं लिए। और ये तेरी माँ होती तो यही करती ना। नॉर्मली बाप को तो ये सब चीजें याद नहीं रहती, लेकिन सीमा ने कहा कि बेटी के घर जा रहे हो पहली बार, यहाँ जाओगे क्या? थैंक यू पापा। बेटे, मैं जानता हूं कि तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू इनसे भी अच्छी चीजें खरीद सकती है। पापा, मैंने एक सारी कलेक्शन की याद की है। खूब पैसे मिलेंगे। अच्छा? समथिंग लाइक 2 crores। 2 करोड़? और तुम इतनी आसानी से कह रही हो समथिंग लाइक 2 करोड़? इतने पैसों की गिनती भी करना आता है तुम्हें? पापा? चला बैठ। हाँ तो पापा, मैं क्या कह रही थी, आप दोनों यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? वैसे आइडिया बुरा नहीं है पापा। ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। क्यों पापा? बेटी, तुम्हारा अपना फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, वक्त बेवक्त आना जाना है। तुम इंडिपेंडेंट ही रहो तो अच्छा है। और फिर बेटे, तुम्हें अपना घर भी तो बसाना है आगे जाकर। कभी डिप्रेस्ड होंगी तो झट से आपके पास आ जाया करूंगी। आप लोग यहाँ रहेंगे तो मेरा मायका भी तो यही होगा। लेकिन क्या? मामा भी तो यही है, और मैं मामा को मिलने नहीं जा सकती। पापा, आप मामा को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ देखिएगा, दूर से। बेटे, मैं उसकी शक्ल तक भूल गया हूँ, उसे पहचान तक नहीं पाऊंगा। दीदी, मैं मम्मी को देखना चाहता हूँ। राजू, पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, और अलीबाग में दीदी के लेक्चर के बाद मैच्योर भी हो गया हूँ। मैं उन्हें सिर्फ दूर से देखूंगा, प्रॉमिस। हाँ राजू, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मामा कल चाहत फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, मैं तुम्हें उनका एड्रेस दे दूंगी, तुम शूटिंग देखने चले जाना। लेकिन वहां जाके तुम इमोशनली हो जाओगे, ओके? ओके। अश्विन कुमार जी, आपकी हीरोइन अभी तक नहीं आई। यार, ये प्रीति को देखकर लगता तो नहीं था कि इतनी इररिस्पॉन्सिबल होगी। कल जब फोन पर बात कर रही थी तो कह रही थी नो प्रॉब्लम सर, मैं तो सुबह 9 बजे शार्प पहुंच जाऊंगी। और देखो, दोपहर होने को आई। ये आजकल की स्टारलेट्स है ना, ऐसी ही हैं। अरे पैसा आराम से मिलता है तो काम क्यों करेंगी? वैसे मैंने प्रीति के बारे में बहुत कुछ सुना। आई ओनली होप उसका वो बॉयफ्रेंड अजय ऐसा नहीं निकले। अश्विन, अगर प्रोफेशनलिज्म चाहते हो तो पहले इन दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स को अलग करो। ये काम मुश्किल थोड़ी ना है। वैसे मैंने सुना है कि लड़की बड़ी चालू है। ओके, क्या नाम है बेटा? नीलोफर। आंटी नहीं बोलना, बोलो मोहिनी जी। ऑटोग्राफ दीजिए, ओके? प्लीज शॉट के बाद, मैं दूंगी शॉट के बाद, प्लीज।
प्लीज उनको क्राउड को हटाओ ना यार, वैसे इतनी गर्मी है, इरिटेट हो गई हूँ मैं। आप लोग जरा पीछे चलिए। तुम्हें राजुल को शूटिंग पे नहीं जाने देना था। क्यों पापा? तुम्हें पता है वो कितना एग्रेसिव और इमोशनल है। उसे देखकर कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो? पापा अब उसे अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना सीख लेना चाहिए। कब तक यूं एस्केप करता रहेगा? अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उससे? नहीं बेटा, राजुल अब कोई नशा नहीं करता। और फिर जब से नेवी में उसका सिलेक्शन हुआ है ना, तब से तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया। देख रही हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ पापा कि जब से आप आए हैं यहाँ पे, आपने एक बार भी मुझसे मम्मी की शादी के बारे में नहीं पूछा। पापा, इतने सालों तक सीमा आंटी का प्यार पाकर भी आप मम्मी के टॉपिक पर हर्ट हो जाते हैं? मैं कहाँ हर्ट हो जाता हूँ? तो फिर आप नॉर्मल होकर मुझसे पूछते क्यों नहीं? क्यों टॉपिक को अवॉइड करते हैं? कोई दिलचस्प टॉपिक नहीं है ये मेरे लिए। बेटे तुम जानती हो, फिल्मी गॉसिप में पढ़ता है। सुमोनी देवी हो या श्रीदेवी हो, इन सब बातों से मेरा क्या मतलब है? मेरा फिल्मी दुनिया से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि मेरी बेटी अपनी मर्जी पूरी करना चाहती। और बेटे, इतने कम वक्त में तुमने इतनी दौलत, इतना नाम, इतनी शोहरत कमा ली है कि मेरा दिल नहीं करता कि तुमसे कहूं कि तुम काम बंद कर दो। पापा, सही वक्त आने पर मैं खुद ही एक्टिंग छोड़ दूंगी। हाँ बेटे, शादी के बाद अपना घर, अपना पति, अपने बच्चों में वक्त गुजारना चाहिए। पापा, ऐसे क्यों होता है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है? क्या औरत के लिए मुनासिब नहीं कि वो सब कुछ कर सके? मैंने कहाँ का टॉपिक छेड़ दिया बाप। अब विमेन लिबरेशन पर मुझे पूरा लेक्चर सुनना। अच्छा, मैं लंच लगवाऊं? बेटे राजुल को तो आ जाने दो। वो शूटिंग देख कर ही आएगा। वही, इतना भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारा लुक कैमरा के राइट में जो नॉब है ना, वहाँ होनी चाहिए। ओके? रामलाल जी, मैं प्रीति नहीं, आई नो माय जॉब। ओके, चले। लेट्स डू इट देन। कम ऑन। हटना यार। अरे मोहिनी जी, इधर भी थोड़ा देखिए। अश्विन यार, स्पॉट को बोलो ना क्राउड को कंट्रोल करे प्लीज। ये अश्विन कुमारी है ना? और क्या, देखा नहीं मोहिनी देवी ने कितना प्यार से बुलाया उसे। धंधा अच्छा है, 2 शादियों का, 2 कमाऊ बीवी मिल जाती है खर्चा पानी चलाने के लिए। ऐसे क्या देख रहा है? क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? शूटिंग देखनी है तो चिढ़ता क्यों है? और लगती है तेरी वो। आप लोग झगड़ा मत कीजिए, हम यहाँ काम कर रहे हैं। मनीष, जूनियर आर्टिस्ट को छोड़कर सबको बाहर निकालो। चलो बाहर सब लोग, चलो। चल बाहर, धक्के दे रहे, नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। कौन लगता है तुम? चल बाहर। जानता नहीं मैं कौन हूँ? राजुल शर्मा नाम है मेरा, राजुल शर्मा। बहुत बड़ा हीरो है, हाँ? आदमी था जिसने चिल्लाकर अपना नाम कहा? आदमी कहाँ था मैडम, 18-19 बरस का एक छोकरा था। 18-19 बरस का छोकरा? नाम राजुल शर्मा। भाई दुनिया में और भी तो राजुल शर्मा हो सकते हैं। पर अश्विन, उस लड़के ने तो गर्व से चिल्ला चिल्लाकर पूरी भीड़ में अपना नाम बताया था, ऐसे उसकी कोई पहचान हो। तो तुमने उस लड़के को रोककर उससे पूछा? मैं गई थी उस तरफ, लेकिन तब तक वो जा चुका था। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। पछता रही? नहीं, मैं और कर भी कह सकती थी। मोहिनी देवी भीड़ में जाके चिल्लाकर ये तो नहीं कह सकती कि वो उसका बेटा था, क्योंकि दुनिया तो यही समझती है कि तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं। अब तो तुम समझ गई मोहिनी कि मेरा ध्यान अपने बच्चों की ओर कभी नहीं क्यों जाता है। मुझे भी कुछ करना चाहिए।
मोहिनी, तुम्हारे बच्चों को तो तुम्हारे पति ने संभाल लिया। सोचता हूं अपने बच्चों के लिए भी कोई फिक्स डिपॉजिट करवा दूं। तो कराओ ना फिक्स डिपॉजिट, कराओ, कमाओ और फिक्स डिपॉजिट कराओ। मुझे क्यों सुना रहे हो? अरे एक बात सुन लो, मैं कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं दूंगी और नहीं किसी कोर्ट में जाऊंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम तो तुम झेलो। मेरी प्रॉब्लम मैं झेलूं? शादी मैंने अकेली नहीं की थी। चिल्लाओ मत अश्विन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मत चिल्लाओ। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, जरा थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। तुम्हारी बीवी और उसका भाई क्या क्या खिचड़ी पका रहे हैं, जीना हराम कर दिया है मेरा। इसमें हर्जी क्या है भैया? शिफाली खुद चाहती है कि हम उसके फादर और ब्रदर से मिले। डोंट बी सिली अनीता। तुम मोहिनी के पहले पति को क्या परिचय दोगी अपना? भैया तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, क्या जरूरत है उन्हें परिचय देने की? उन्हें तो सब कुछ पता है। वैसे भी दुख में लोगों का एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। चलो तुम फटाफट मुंह हाथ धो के तैयार हो जाओ, शिफाली हमारा इंतजार कर रही है। तुम समझती नहीं हो अनीता, ये उनका इमोशनल ट्रैप है। अगर हम इसमें फंस गए तो अपने मकसद से भटक जाएंगे। कैसा इमोशनल ट्रैप? देखो, वो चाहते हैं कि हम मोहिनी देवी को सजा ना दिलवाएं। एंड इट्स नेचुरल। शेफाली ने भी यही बात कही तुमसे भी और मुझसे। ठीक है, नहीं जाना। नाराज हो? चल पहन ले पीछे, हम चलते हैं शेफाली। बस पगली, मैं तो ये सोच रहा था कि अब तुमने कहा था ना कि उसका भाई भी बड़ा सेंसिटिव है, हमारे उनके घर जाने से टेंशन ना हो जाए।